नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सबका स्वागत करता हूं। शीत ऋतु है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना खूब ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। हम आज बात करेंगे आधुनिक कविता के इतिहास की। आधुनिक कविता के इतिहास की विभिन्न काव्य धाराओं और अंतरधाराओं में हम जिक्र कर चुके थे पिछले व्याख्यान में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का। इसके अतिरिक्त स्वच्छंद धारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता आदि अनेक अंतरधाराओं को हम महसूस कर सकते हैं आधुनिक काल के दौरान। आज विशेष तौर पर हमारे व्याख्यान का केंद्र रहेगा स्वच्छंदतावाद। 1875 से 1925 के इस कालखंड में अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का हिंदी पर्याय बनकर आया स्वच्छंदतावाद। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं की इच्छानुसार या स्वतंत्र रुचि के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को हिंदी का पहला स्वच्छंदतावादी कवि माना। स्वयं श्रीधर ने लिखा है, लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। यह जीवन का स्वप्निल चित्र है जो समाज और वास्तविक जगत द्वारा वर्जित है, और प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम की स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण, बैलेड या कथा गीत का प्रयोग के साथ कल्पना की प्रधानता, भावना का अतिरेक, व्यक्तित्व का समावेश या प्रकृति प्रेम आदि ऐसी विशिष्टताएं जो इस साहित्य के इतिहास में महत्व दिलाती है। इस युग के प्रमुख रचनाकारों में रामनरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मनन द्विवेदी, बद्रीनाथ भट्ट, मुकुटधर पांडेय, हरिवंश राय बच्चन आदि रहे हैं। बच्चन की मधुशाला के बाद तो इसे हालावाद कहकर एक नई प्रवृत्ति का आरोपण करने का विमर्श भी चला। स्वच्छंदतावाद की कुछ प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को यदि हम देखें तो इसमें कल्पना की प्रधानता एक प्रमुख काव्य प्रवृत्ति रही है। स्वच्छंदतावादी कल्पना का सहारा लेकर वास्तविक जगत को दरकिनार कर उससे पूर्ण पलायन करना चाहते हैं। ये मनुष्य की पूर्णता के उस आकांक्षा से परिचालित है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अतः कल्पना के संसार में ही उसकी प्राप्ति के स्वप्न पूरे हो सकते हैं। जो वास्तविक जगत में नहीं पा सकते उसे कल्पना में पाने की एक उद्दाम आकांक्षा है। इसी तरह भावना का अतिरेक एक अन्य काव्य प्रवृत्ति है। स्वच्छंदतावादी काव्य में चरम या परम ही लक्ष्य है, अतः जो भी भाव आते हैं वे अपने अधिकतम उच्चतम रूप में ही आते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस काव्य में व्यक्तिवादी स्वच्छंदता के प्रभाव से चलते हुए आत्मरति, आत्म प्रशंसा और अति आत्मविश्वास का संगम चलता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। एक अन्य प्रवृत्ति का जिक्र करें तो व्यक्तित्व का समावेश हमारे सामने आता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन की निराशा, वेदना, प्रेम की असफलता, मृत्यु की उपासना, मधुचर्या, शारीरिक सौंदर्य का खुला चित्रण, मानसिक व्यभिचार आदि का स्वतः समावेश इसे अपने निजी रूप में हमारे सामने लाता है। स्वच्छंदतावादी काव्य की प्रवृत्ति में हम मुक्त स्वच्छंद शैली को भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मान सकते हैं। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझती रही हैं। अपनी रुचि के अनुसार कई ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। प्रकृति चित्रण स्वच्छंदतावादी काव्य में प्रमुखतः देखा जा सकता है।
पूर्व के काव्य संसार में प्रकृति अपने विशुद्ध रूप के लोप का शिकार होती जा रही थी। यह स्वच्छंदतावादी कवि के लिए संभव नहीं था कि उनकी प्रकृति कहीं एकांत में जाकर अपना श्रृंगार करे। प्रकृति को विलासितापूर्ण युवती के रूप में देख कवि का मन कह उठता है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, पल पल पलरती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती, विहरती विविध विलासती जोबन के मदसनी, ललकती विलखती अलकती निरखती छिकती बनी बनी, ललकती विलखती अलकती निरखती छिकती बनी बनी। स्वतंत्रतावादी काव्य प्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रमुख रूप से एक और आधुनिक कविता में प्रवृत्ति उभर कर आई थी, एक धारा चली छायावाद की, जिसका कालखंड रहा मुख्य रूप से 1914 से 1935, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। अगले व्याख्यान का हमारा केंद्र बिंदु रहेगा प्रगतिवाद। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।